जाएंगे। तो अगर मैं पास हो गई तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं सबमिट हो जाएंगे और बाय पोस्ट मेरे को मेरा लाइसेंस घर पे डिलीवर होगा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हो फूडी रोडी व्लॉग्स। तो आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाने वाली हूँ, जिसमें मैं 3 बार ऑलरेडी फ़ेल हो चुकी हूँ। मैं आज जा रही हूँ अपने लाइसेंस की टेस्ट के लिए। मैं उससे 2 बार, इससे पहले मैंने 2 बार टेस्ट दिया है और मैं दोनों बार फ़ेल हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी ड्राइव कर लेती हूँ, बट फिर भी मैं पास नहीं हो पाई। जब फर्स्ट टाइम था मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मतलब लिटरली आई वॉज शिवरिंग। मेरे हाथ पैर बिल्कुल काँप रहे थे, मैं क्लच पे पैर नहीं रख पा रही थी, मैं इतनी डरी हुई थी। क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि ड्राइविंग टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे आसपास के सब लोगों ने यही बताया कि ड्राइविंग टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है और कोई भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाता। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रही थी तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एक बारी में ही क्रैक कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक ड्राइविंग कर लेती हूँ और मैं टेस्ट क्लियर कर सकती हूँ। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और तब जब उन्होंने कहा कि स्टार्ट, मतलब मेरी टर्न आई, तो मेरे हाथ पैर एकदम काँपने लगे और घबराहट में ना मैं बैकवर्ड पार्किंग कर पाई, मतलब रिवर्स में जाके पार्क करनी पड़ती है गाड़ी, ना वो हुई, ना पैरेलल पार्किंग भी नहीं कर पाई। मैं इतनी डर गई। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मैं गई और मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाती हूँ और जैसे ही मेरी टर्न आई और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है स्टार्ट करो, जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैंने आगे बढ़ी और मैं सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई हुई थी, तो मतलब विद इन अ सेकेंड्स उन्होंने मुझे रोका और कहा कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप और टेस्ट नहीं दे सकते। तो मतलब मुझे कुछ सेकंड्स लगे मतलब सोचने में कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाती हूँ। उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने मुझे क्यों बाहर निकाला, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप टेस्ट के लिए जाओ। तो सबसे पहले जब भी आप टेस्ट स्टार्ट करो, मतलब जब भी आपका नंबर आए और आपको बोले कि स्टार्ट, तो सीट बेल्ट हमेशा लगाओ। ये चीज़ मैं उस इंसिडेंट के बाद समझ गई। तो आज मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और अगर मैं फ़ेल हो गई, होपफुली नहीं होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर कर जाऊंगी, बट सीट बेल्ट की वजह से मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई, वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। इन केस अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ तो मेरे को दोबारा से लर्निंग कटवाना पड़ेगा और फिर से एक लंबा प्रोसीजर है। अभी 9:45 हो रहे हैं और जो मेरी अपॉइंटमेंट है उसमें 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है, तो मैं ऑन टाइम हूँ और नर्वस हूँ थोड़ी सी। इस टाइम मैं अकेली आई हूँ, उससे पहले मेरी एक फ्रेंड आती थी मेरे साथ, बट उसका ऑफिस है तो वो आ नहीं पाई। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है एंड शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, तो शी वॉज़ नॉट एबल टू कम विद मी। और देखते हैं कि कैसा होता है। आई एम होपिंग कि इस बार मैं फ़ेल हुए बिना। तो लास्ट टाइम जब 2 बार मैं आई हूँ तो मेरे साथ बहुत ही अजीब दुर्घटना घटी है कि आई वॉज़ ऑलरेडी घर से निकल चुकी हूँ, सब पहुँच। जब फर्स्ट टाइम मेरा टेस्ट था तो क्या हुआ कि मैं अपना आधार कार्ड लेके ही जाना भूल गई। मतलब ये 1 साल पहले की बात है, ये कोविड से पहले की बात है। तो मैं अपना आधार कार्ड लेके जाना ही भूल गई और डॉक्यूमेंट मैंडेटरी था लेके जाना। मैं फिर वापस घर गई अपने, फिर वापस आई, तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। सेकंड टाइम क्या हुआ, जब मेरा लर्निंग क्लियर हो चुका था और मैं वैसे अपने टेस्ट के लिए जा रही थी, उस टाइम क्या हुआ, मैं लर्निंग ही लेके जाना भूल गई। तो उन्होंने फिर से मुझे बोला कि बिना लर्निंग, मेरे फ़ोन में लर्निंग था बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमको लर्निंग चाहिए। मैं फिर से घर गई और फिर वापस आई, तो मतलब उसमें भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इस बार मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ और मैं वापस घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं अकेली हूँ। और इस बार मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ, कुछ भी मिस नहीं किया है। आधार कार्ड, लर्निंग लाइसेंस और रिसिप्ट और अपॉइंटमेंट का लेटर, सब कुछ मैं लेके आई हूँ। तो होपफुली इस बार मैं क्लियर कर जाऊँगी। आगे चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा वहाँ का माहौल है, कितनी भीड़ है और क्या है। स्टे ट्यून्ड। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर मैं एंटर करूँगी और फिर मुझे पता चलेगा मेरे को कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे एक भैया
या पुलिस वाले जनाब खड़े होंगे जो मेरे पेपर्स चेक करेंगे और फिर मुझे अंदर एंट्री मिलेगी। आगे मुझे ज़्यादा गाड़ी दिख नहीं रही है तो होपफुली मेरा नंबर आ जाएगा जल्दी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप लर्निंग टेस्ट के लिए आओ अपने डॉक्यूमेंट्स कभी ना भूलो। मैं जितनी बार आई हूँ मैं हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स भूली और मुझे वापस जाना पड़ा है। ये पहली बार है कि जब मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ और होपफुली मेरे को घर वापस नहीं जाना पड़ेगा, और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। सबने मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑलरेडी रिमाइंड कराया था कि लास्ट टाइम 2 टाइम जो हमने किया है वो गलती मत करिए और अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप टेस्ट देने आ रहे हो तो इस चीज़ में ना रहे कि फ़ोन में आपके डॉक्यूमेंट्स है तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जल्दी आने का ये फ़ायदा होता है कि सब खाली है और मुझे नंबर मिल गया। ये पूरी पीछे तक लाइन रहती है गाड़ियों की। अभी ये फर्स्ट बैच है, वरना पूरी पीछे वहाँ तक, इनफैक्ट वहाँ से लोग घूम के आते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आई हूँ तो मैं जल्दी हूँ। और जो ये है ये सिखाते भी हैं। जो ये वाली जगह है यहाँ पे इनकी खुद की, अगर कोई गाड़ी चलाना सीखना चाहता है तो ये वो ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे देते हैं। मेरे से आगे 3-4 लोग ही हैं। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ जहाँ पे टेस्ट होता है उसके लिए। मेरे से आगे 3-4 गाड़ियाँ ही हैं, बट आई थिंक मैं फर्स्ट बैच नहीं हूँ। ये जो सारी गाड़ियाँ हैं ये फर्स्ट बैच वाली हैं। जब टेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे वेट करना पड़ता है रिज़ल्ट के लिए। जो ये सब खड़े हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, ये सब टेस्ट वाले हैं, इनके टेस्ट होने हैं और अब मुझे गाड़ी इनके पीछे लगानी है। जो ये उधर से पूरा राउंड चक्कर लगा के यहाँ ये जो स्विफ्ट खड़ी है इसके पीछे गाड़ी लगानी है। तो 8 ऐसे बनाना है जैसे ये गाड़ी बना रही है इनोवा। उधर जब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं रिवर्स पार्किंग से तो उधर से दूसरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है कि मतलब वो स्टार्ट कर सकती है। वो वहाँ से रिवर्स करेंगे, ये यहाँ से 8 घुमा के यहाँ से वापस निकलते हुए वहाँ पे रिवर्स पार्किंग, सॉरी वहाँ पे जाके पैरेलल पार्किंग करेंगे गाड़ी। बस इतना ही टेस्ट है ये, बस नहीं है ये, बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो रिवर्स पार्किंग में ही होती है। एस शेप में आपको रिवर्स करना पड़ता है और पास करनी पड़ती है गाड़ी। ये जो एल साइन है ये मैंडेटरी है, आगे पीछे शीशे के दोनों, जैसे सब ने लगाया हुआ है। मैं भूल गई थी लगवाना, मतलब मैं 2 बार टेस्ट कराने आई हूँ उसके बाद भी मैं भूल गई। बाहर हमेशा गार्ड होता था जो लगा देता था पैसे देके, बट इस बार गार्ड नहीं था। तो अभी यहाँ पे किसी ने मुझे हेल्प करी, रेड टेप दिया और मैंने आगे और पीछे वाले दोनों जगह लगवाया है। स्कूटी का टेस्ट हो रहा है, मतलब 2 व्हीलर्स का। उसका यहाँ पे है, ये 3 बार 8-8 बनाना पड़ता है, ये जो ये देख रहे हो, और इंडिकेटर्स के साथ। तो ये मैंने लास्ट टाइम किया था और उसमें मैं पास हो गई थी। जैसे इस गाड़ी ने स्टार्ट किया है, सबसे पहला होता है कि आपको रिवर्स में पार्क करनी है। ये सबसे डिफिकल्ट है, मैं इसी में फेल होती हूँ हर बार। इतनी बार मैंने टेस्ट किया है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया रोड पे एस पे पार्क कौन करता है। कुछ और रखते हैं बस, मतलब एस वाला तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है और मैं हमेशा इसी में फेल होती हूँ। तो ड्राइविंग टेस्ट में 4 तरह के कैटेगरीज या लेवल हो सकते हैं, मतलब होते हैं। एक एस ट्रैक, दूसरा ए ट्रैक, तीसरा पी ट्रैक और लास्ट है जी ट्रैक। एस ट्रैक में आपको रिवर्स लेना पड़ता है। ए ट्रैक में आपको गाड़ी 8 की तरह घुमा के बाहर निकलना होता है। पी ट्रैक है पैरेलल पार्किंग, और जो जी ट्रैक है उसमें आपको स्लोप पे गाड़ी लेके जानी होती है, वहाँ पे स्टॉप करना है और बिना पीछे गाड़ी खिसके आपको गाड़ी ऊपर चढ़ानी पड़ती है। तो ये 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। मैं हमेशा एस ट्रैक में ही फेल होती हूँ और होपफुली इस बार मैं पास कर जाऊँ। देखते हैं क्या होता है। मेरा नंबर आ चुका है और मैंने सीट बेल्ट अब भी ऑलरेडी लगा ली है।
मेरे से आगे एक बंदा और है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर मेरा है। तो मैं अभी भी नर्वस हूँ और देखते हैं मैं पास कर पाऊँगी या नहीं। आई रियली होप कि मैं पास कर जाऊँ, क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ दोहराना नहीं चाहती। अगर अब मैं फेल हो गई, मुझे फिर से लर्निंग कटवाना पड़ेगा और फिर से सेम चीज़ होगी। मैं 2 बार लर्निंग कटवा चुकी हूँ, मतलब ये वाला, इससे पहले मैंने 1 बार और लर्निंग कटवाया था। तो अगर इसमें फेल हो गई तो 3rd टाइम मेरा लर्निंग होगा, वो जो कि मैं नहीं चाहती कि ना हो। तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। मैंने तो टेस्ट कर लिया और मेरे हिसाब से तो मैं पास हो गई हूँ, क्योंकि मैंने SB क्लियर कर लिया, 8 ट्रैक भी, PB और GB जितने भी कैटेगरीज थी सब मैंने पास करी है। बाकी अब मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। टेस्ट से आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी है पीछे, यहाँ पे। और जब जितने भी मेरे बैच में लोग थे, जब उनका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो तब मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सारे टेस्ट बिना रुके इस बार पास कर दिए, पर असली खुश मैं तब होंगी जब मुझे अपने रिज़ल्ट मिल जाएंगे और मुझे अप्रूव हो जाएगा कि मेरे को लाइसेंस मिलने वाला है। मैं बहुत डरी हुई थी और मैं बहुत नर्वस थी, बट मैंने इस बार क्रैक कर लिया और मैं इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो थैंक यू साईराम क्लियर कराने के लिए टेस्ट। तो आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि चालान इतने मोटे आते हैं। अगर आपको कहीं ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया तो आपका अच्छा खासा चालान कट जाएगा, इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होना बहुत ज़रूरी है। मेरा लाइसेंस बहुत टाइम से पेंडिंग था और शायद मुझे मिल जाएगा। मेरे को वेट करने के लिए बोला हुआ है और अब मैं वेट कर रही हूँ। मेरे को रिज़ल्ट मिल गया और मैं पास हो गई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम पे, कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं पास हो जाऊँगी। लास्ट टाइम भी कर रही थी, बट वो सीट बेल्ट की वजह से मैं रह गई। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मुझे यहाँ अथॉरिटी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है और मैं पास हो गई। ये एक बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं, राहत की सांस है जो मैंने अभी ली है, क्योंकि बिना लाइसेंस इतनी प्रॉब्लम होती थी, पुलिस वाले रोक लेते थे। लर्निंग हो तो कोई होना चाहिए था साथ में हमेशा, वरना वो लर्निंग लाइसेंस को मानते नहीं है। तो अब मैं घर जा रही हूँ और चैन से सोऊंगी, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं, मेरी शिफ्ट चल रही थी और सुबह उठ के मैं जल्दी आ गई। तो अब मैं वापस घर जाऊंगी और सोऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।